दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक राउट के बारे में कि किस तरह से वो जो है कॉन्फ़िगर होता है, किस तरह से जो डेटा पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम देखेंगे। दोस्तों ये एक डायग्राम है आपके सामने जो कि हम बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिस पे। तो यहाँ पे इस कंप्यूटर का हमने जो है नाम दिया, आईपी एड्रेस दिया है 1.168.1.10 और जो इसको हमने स्विच के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है इस राउटर के साथ। इसको हमने इस पोर्ट पे आईपी एड्रेस दिया है 192.168.1.1 और जो कि इसका गेटवे है। और यहाँ पे इस पोर्ट पे हमने जो कॉन्फ़िगर किया है 192.168.2.1 और इस राउटर को हमने कनेक्ट किया 192.168.2.2 यानी कि इन दोनों को आपस में एक ही सीरीज़ के पूरा आईपी एड्रेस जो है तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये 2 डॉट की सीरीज़ है, तो यहाँ पे भी 2 डॉट को हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो इस पोर्ट पे हमने तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किया है 192.168.3.2 यानी कि ये अलग एक आईपी एड्रेस है जो कि एक अलग सीरीज़ है, यानी कि एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो वही आईपी एड्रेस जो है इसी सीरीज़ का हमने यहाँ पे दिया इस पोर्ट को, जो कि है 192.168.3.3 और उसके बाद हमने इस पोर्ट को आईपी एड्रेस दिया है 192.168.4.3 जो कि इसका गेटवे बनेगा और इस पीसी को हमने आईपी एड्रेस दिया 192.168.4.10। दोस्तों ये पूरा है डायग्राम और जिसमें हमने 4 नेटवर्क अलग अलग बनाए हैं। एक तो ये 1 डॉट सीरीज़ का, 2 डॉट सीरीज़ का और 3 डॉट सीरीज़ का और 4 डॉट सीरीज़ का। अब एग्जैक्टली इस पे किस तरह से होता है पूरा का पूरा, चलिए करते हैं प्रैक्टिकल, सेम डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम राउटर ले लेते हैं। 3 राउटर लेने हैं हमें, ये 3 राउटर ले लिया हमने और ये तीसरा राउटर। 3 राउटर हो गए हमारे। अब तीनों राउटर के बाद हम जो है स्विच ले लेते हैं। 2 स्विच लेने हैं हमें, ये एक स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया। अब जो है हमें लेने हैं 2 पीसी और ये दूसरा पीसी हो गया। अब चलिए सबसे पहले जो है इसको दे देते हैं कनेक्टिविटी, इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो गया। स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इस राउटर को जो है इस राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं, इस राउटर को ये राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं और इस राउटर को जो स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ से स्विच को जो है इस पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है हम इनको आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस देने से पहले लेट मी क्लैरिफाई समथिंग, इन सबको क्या क्या आईपी देने वाले हैं वो मैं टाइप कर देता हूँ। 192.168.1.10 और इस पोर्ट को जो है हम आईपी एड्रेस देने वाले हैं 192.168.1.1 जो कि उस पीसी का होगा गेटवे। और यहाँ पे इस पोर्ट को हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168. क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है 2.1, यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.2.2 और इसके बाद यहीं पे हम इस वाले जो पोर्ट को आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.3.2 और अभी इस पोर्ट को आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.3.3। अब इस लास्ट नेटवर्क को भी आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.4.3 और ये पीसी को आईपी एड्रेस हमने देना है 192.168.4.10। तो यही चीज़ चलिए अभी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया। ये मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले तो हम जो है पीसी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 192.168.1.10 और उसका आईपी सब गेटवे रहेगा 192.168.1.1। सेम वे हम जो है यहाँ पे दूसरे को भी कर देंगे, इसको दे देते हैं आईपी एड्रेस, इसमें देंगे 192.168.4.10, इसका गेटवे 192.168.4.3। अभी चलिए इस राउटर से कॉन्फ़िगरेशन करना चालू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ
तो जैसे ही हम राउटर को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि आपको राउटर को डायलॉग बॉक्स से कनेक्ट कॉन्फ़िगर करना है, तो हम नो कर देते हैं। और चलिए इसमें करते हैं एंटर और इस चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले देते हैं होस्ट नेम और जिसको देते हैं हम R1 और इसका इंटरफेस गीगा इंटरनेट और 0/0 जिसको हमने आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0। इसको करना है नो शट, राइट। सो जैसे ही हमने ये किया ये स्टेटस चेंज हो गया आप में, एज यू कैन सी हियर कि ये भी ग्रीन हो चुका है। तो ये जो हमारा नेटवर्क है वो हो चुका है अप। तो अभी सेम वे हमने जो है इस पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना है जिसको हमने आईपी देना है 192.168.2.1। तो चलिए उसको आईपी करते हैं इंटरफेस गीगा इंटरनेट 0/1। सो इसको आईपी एड्रेस देना है हमने 192.168.2.1 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और यहाँ करना है हमने नो शट। सो इसका स्टेटस भी हो गया चेंज, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि वो अभी किसी दूसरे जगह से उसको ट्रैफिक जो है कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए वो जो अभी इसमें आप नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे राउटर पे और करते हैं इसको कॉन्फ़िगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सो वही डायलॉग आता है, हम नो करते हैं और अभी इसमें एंटर करते हैं और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इसको सबसे पहले देते हैं होस्ट नेम R2 कर देते हैं और इसका इंटरफेस गीगा इंटरनेट 0/0। इसको आईपी एड्रेस देना है हमने, ये आईपी एड्रेस ये वाला होगा। सो 192.168.2.2 और इसका सबनेट मास्क देना है हमने 255.255.255.0 और इसमें भी करना है हमने नो शट। सो एज यू कैन सी जैसे हमने यहाँ पे भी किया तो ये भी क्लियर हो गया। तो अभी चलते हैं इसी राउटर का ये सेकंड पोर्ट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इंटरफेस 0/1 जिसको हमने आईपी एड्रेस देना है 192.168.3.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट। सो ये भी हमारा हो गया, राइट। सो अभी चलते हैं हम तीसरे राउटर पे और करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। सो यहाँ पे नो करना है और एंटर करते हैं राउटर में। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और लिखते हैं सबसे पहले होस्ट नेम R3 और इसमें इंटरफेस 0/0 जिसको हमने आईपी एड्रेस देना है 192.168.3.3 और इसका हमने जो सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट। सो एज यू कैन सी ये भी यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी चलिए इसका सेकंड जो पोर्ट है उसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.4.3 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट। सो ये हमारा पूरा नेटवर्क जो है हमने कर दिया कॉन्फ़िगर और ये हमारा नेटवर्क हो गया है पूरा अप। सो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क अप। अभी जो है एक चलते हैं थोड़ा सा रियल टाइम सिनेरियो डेटा कैप्चर सिमुलेशन पैनल पे, आपको दिखाते हैं डेटा जो है पैकेट किस तरह से ट्रांसमिट होता है और किस तरह से जो है ये
पूरा डेटा पैकेट कौन कौन सी रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो ज़रा देखते हैं हम यहाँ पे। सो ये अगर हम भेज के देख रहे हैं तो यहाँ पे तो ये दोनों को गलत बता रहा है, चलो इसको छोड़ते हैं। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से हम जो है पिंग लेते हैं। पिंग करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे। सो यहाँ पे हम जो है इस पीसी को इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर रहे हैं, तो हम इस पीसी का आईपी एड्रेस डालेंगे जो कि है 19 पिंग 192.168.4.10। तो हम करते हैं एंटर। सो एज यू कैन सी ये हमारा जो पैकेट है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और इसने जो है एक ICMP रिक्वेस्ट जनरेट करी है और ARP जो हमने पहले पढ़ा है, देखा है पहले वीडियोस में, ये किस तरह से काम करता है। तो इसकी डिटेल आप जो है इस पर क्लिक करके पूरा देख सकते हो कि ये इसने हेडर डाला है, इसका कहाँ से ये जो मैक एड्रेस है और कौन पैकेट है उसका IP एड्रेस, डेस्टिनेशन सोर्स, डेस्टिनेशन IP। सो एज यू कैन सी ARP जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसको नेटवर्क में स्विच को नहीं मिला था तो उसने डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो दिया है 192.168.1.1 पे जो है वो हुआ है। सो इस तरह से ICMP रिक्वेस्ट ये जनरेट हुई थी। पूरी डिटेल्स जो है आप किस तरह से पैकेट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें खुद ही चेक कर सकते हो। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ OSI मॉडल में। सो इसको तो कुछ नहीं करते हैं अपन, अभी बढ़ते हैं आगे। सो ये हमारा पिंग था और इसको डेटा को करते हैं आगे से। ये हमारा डेटा है, आया स्विच पे, राइट। ये हमारा स्विच तक पहुंच गया डेटा और स्विच के आगे जो है वापस इसको करते हैं। सो ये हमारा जो डेटा है यहाँ से स्विच तक, राउटर तक जो पहुंच गया है और जो ARP रिक्वेस्ट है वो वापस गई है उसके पास और डेटा जो है हमारा वो यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाता है। सो यहाँ पे आके हमारा जो पैकेट है वो ड्रॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि इस राउटर को यहाँ से यहाँ तक का रूट तो पूरा मिल गया, यानी कि हमने जब उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करी, ICMP पैकेट जनरेट हुआ, उसने जो है क्या किया, ARP रिक्वेस्ट भेजी स्विच को, स्विच ने रिक्वेस्ट भेजी, अपने चेक किया कि ओके ये जो डिटेल रिक्वेस्ट कर रहा है वो IP एड्रेस जो है यहाँ पे आपको ICMP पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है 4.10 है, तो इसलिए उसने ARP रिक्वेस्ट स्विच को भेजी। स्विच ने चेक किया ओके ये तो है ही नहीं अपने नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क से बाहर है, तो उसने राउटर को भेजी। राउटर ने वापस स्विच को भेजा कि ठीक है आप वो पैकेट मेरे पास भेज दो, और स्विच ने जो वापस जो PC को रिक्वेस्ट भेजी, एक्नॉलेज किया कि ठीक है ये राउटर को आप भेज दो। फिर वो जो पैकेट है ICMP रिक्वेस्ट है वो सीधी आके किसके पास हुई, स्विच के पास आई, स्विच से राउटर के पास आई, लेकिन राउटर पे जाके जो है वो ड्रॉप हो गई। और ड्रॉप क्यों हुई उसका कारण ये है कि इस राउटर के पास अभी तक हमने इन तीनों राउटर्स में कहीं पे भी जो कि क्या नहीं किया है, उसको राउटिंग जो टेबल हैं वो नहीं मिले हैं। तो चलिए मैं एक बार राउटिंग टेबल देखते हैं, एक बार रियल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और इस पे आपको मैं राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। सो राउटिंग टेबल दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे हमें कमांड डालनी है, शो IP राउट, ठीक है। सो ये है हमारा IP राउट का। यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो C और L दिख रहा है ये आपको ऊपर के पूरे लेबल्स लगे हुए हैं। L मतलब लोकल, C मतलब है कनेक्टेड, यानी कि अभी ये जो नेटवर्क है पूरा लोकली कनेक्टेड है, लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कोई भी इसका कम्युनिकेशन नहीं है। और यहाँ पे जो इसके जो राउटिंग टेबल के अंदर जो चीज़ें अभी सेट हैं वो सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वही चीज़ें अभी दिख रही हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर जो है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इस तरफ के आगे के नेटवर्क पे कहाँ पे उस डेटा को जो है भेजना है वो नहीं है उसके पास टेबल में, तो इसीलिए वो जो पैकेट है उसने कर दिया ड्रॉप।
सो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अब बाकी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।